प्राचीन काल में हिमालय की पवित्र वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसे सिद्धपुर कहा जाता था। गांव के लोग धार्मिक थे और सादा जीवन जीते थे, लेकिन गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसे पाप वन कहा जाता था। इस जंगल की कहानी बहुत विचित्र थी। कहते हैं जो भी इस जंगल में जाता वह अपने भीतर की बुराइयों में फंसकर या तो पथभ्रष्ट हो जाता या फिर वहां से लौट ही नहीं पाता। लोगों का मानना था कि यह जंगल असुर कालकेतु के श्राप से अभिशप्त था। इस जंगल में उसने अपनी काली शक्तियों का प्रसार किया था। गांव के मंदिर के पुजारी ने कई बार बताया था कि केवल वही व्यक्ति इस जंगल की बुराई को समाप्त कर सकता है जो अपने मन के पाप और पुण्य का सच्चा आकलन कर सके। आर्यन का प्रण गांव में आर्यन नाम का एक युवक था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और बहुत ही निडर और ईमानदार था। एक दिन उसने सोचा, कब तक हम इस पाप वन के डर में जीते रहेंगे? अगर यह सच में बुराई का केंद्र है तो हमें इसे खत्म करना होगा। उसने गांव के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने प्रण लिया, हे प्रभु, मैं इस जंगल के रहस्य को सुलझाने और इसे पवित्र बनाने का प्रयास करूंगा। मुझे अपनी कृपा दें। जंगल का प्रवेश। अगली सुबह आर्यन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और रहस्यमयी सन्नाटे के बीच उसने कदम रखा। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी का ठहाका तो कभी किसी की चीख। आर्यन ने भगवान का नाम लेते हुए अपने कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर उसे एक वृद्ध साधु दिखे जो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। आर्यन ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में प्रवेश करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आर्यन ने साहसपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं इस जंगल की बुराइयों का सामना करने और इसे पवित्र बनाने का संकल्प लेकर आया हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जंगल की बुराई का स्रोत तुम्हारे भीतर ही छिपा है। यदि तुम अपने मन के पाप और पुण्य को पहचान सकते हो तो यह जंगल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली परीक्षा के स्थान तक ले चलता हूं। पहली परीक्षा। क्रोध साधु ने आर्यन को एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में प्रवेश करते ही आर्यन को अपने भीतर का क्रोध एक विशाल असुर के रूप में प्रकट होता दिखा। वह असुर गरजता हुआ बोला, मैं तुम्हारे भीतर का क्रोध हूं। यदि तुम मुझे परास्त कर सको तो ही आगे बढ़ पाओगे। आर्यन को समझ आ गया कि क्रोध को हराने का मतलब शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और संयम से है। उसने आंखें बंद कीं और भगवान विष्णु का ध्यान किया। धीरे धीरे उसने अपनी श्वास को नियंत्रित किया और शांत चित्त से असुर को देखा। असुर कमजोर पड़ने लगा और अंततः अदृश्य हो गया। दूसरी परीक्षा। लालच गुफा के और अंदर बढ़ते ही उसे एक सुंदर खजाना दिखा। सोने, हीरे और मणियों से भरा हुआ वह खजाना उसकी ओर चमक रहा था। तभी एक आवाज आई, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें अपने सिद्धांतों का त्याग करना होगा। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि यह लालच की परीक्षा है। उसने खजाने की ओर देखकर कहा, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। मेरा उद्देश्य केवल सत्य की खोज करना और बुराई को समाप्त करना है। उसकी बात सुनते ही खजाना गायब हो गया और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा। अहंकार। अब वह गुफा के अंत में पहुंचा जहां उसे एक विशाल दर्पण दिखा। उस दर्पण में उसकी छवि इतनी बड़ी और शक्तिशाली दिख रही थी कि उसे अपने भीतर एक गर्व का अनुभव होने लगा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने पाप और पुण्य की 2 कठिन परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन यह मत भूलो कि अहंकार तुम्हें सबसे बड़ी हार दे सकता है। आर्यन ने तुरंत अपनी गलती समझी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल भगवान का एक साधारण भक्त हूं। मेरी शक्ति और सफलता उन्हीं की देन है। यह स्वीकार करते ही दर्पण टूट गया और गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। ज्ञान की प्राप्ति। गुफा के प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान विष्णु थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने अपनी सभी बुराइयों का सामना किया और उन्हें त्याग दिया। अब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। इस जंगल की बुराई केवल तुम्हारे जैसे निडर और सत्यनिष्ठ व्यक्ति द्वारा ही समाप्त हो सकती थी। अब यह जंगल पवित्र हो गया है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से
पाप वन अब पुण्य वन बन गया। जब आर्यन गांव लौटा और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई तो गांव के लोग उससे प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने भीतर की बुराइयों को पहचानने और उन्हें त्यागने का प्रयास किया।